दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं पार्ट 2 के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखिए। कक्षा 10 है, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएँ के जितने भी प्रश्न हैं उसको लेकर आए हैं। पार्ट 1 करा दिए हैं, पार्ट 2 है ये, और पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI है। एक कौन सी संख्या है? एक कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है कि अभाज्य है, यौगिक है, न तो अभाज्य है और न तो यौगिक। इसमें क्या हो सकता है? अभाज्य संख्या तो नहीं होगा। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7। ठीक है, अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं। वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित होता है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये तो नहीं होगा। यहाँ पर बोल रहा है अभाज्य। अभाज्य क्या होता है? अभाज्य वैसी दो संख्या है जिसका HCF 1 आता हो। तो यहाँ पर तो दो संख्या का जिक्र भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। यौगिक संख्या क्या होता है? यौगिक संख्या वो होता है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जैसे 4, 6, 8। इसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, इसको कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, न तो अभाज्य और न तो यौगिक। ये जो एक है, न तो अभाज्य होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, और न ही यौगिक संख्या होगा। तो एक पर टिक लगा देंगे, ये जो शर्त है ये सही है। चलिए आगे। यहाँ पर बोल रहा है 5.233 एक है, क्या है? पूर्णांक संख्या है कि अभाज्य संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक जो होता है, जो निगेटिव वाला होता है, जितने भी संख्या जो निगेटिव होता है और जो पॉजिटिव होता है, जिसको नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, इस तरह से अनंत तक जाता है, तो ये पॉजिटिव हो गया इंटीजर। और जो जीरो की इधर रहता है, -1, -2, -3, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक में दशमलव प्रसार नहीं होता है, इसमें तो दशमलव प्रसार दिया है 5.2331। इसका जो दशमलव प्रसार है ये अशांत है। देखिए अशांत है, लेकिन संख्याओं का रिपीट हो रहा है, संख्या रिपीट हो रहा है। 2 के बाद 3, 3, अब 3, 3 आते रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये आवर्ती है, अशांत भी है और आवर्ती है। आवर्ती का मतलब रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सी संख्या होगा? ऐसा परिमेय संख्या में होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती होगा। अगर अशांत होगा इसका दशमलव प्रसार तो ये रिपीटेशन होगा। तो इसको अशांत आवर्ती परिमेय संख्या या तो शांत होता है, अशांत आवर्ती होता है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा रहता है? ये हमेशा अपरिमेय का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत रहता है, अशांत और अनावृत्ति होता है। ठीक है, यानी कि रिपीट भी नहीं होता है। यहाँ पर कोई दूसरा अलग अलग संख्या आता है, ठीक है, रिपीट नहीं होता है और अशांत होता है। तो वैसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो हमारा ये सही होगा, परिमेय संख्या। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसा 19 है तो उनका लसा क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल हमें प्राप्त है, तो क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है, संख्या 1 संख्या 2 मान लेते हैं, यहाँ पर है, बराबर HCF गुना LCM होता है। ठीक है, HCF गुना LCM होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दे चुका है 2166। देखिए, तो 2166 लिखेंगे, और HCF भी दे चुका है। मासा कितना है? 19 है, तो HCF की जगह पर लिखेंगे। तो यहाँ से हम LCM प्राप्त कर सकते हैं। तो 2166 है, यहाँ पर 19 जो है गुना में है, इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा, बराबर LCM। अब हम इसको कटा देंगे, जितना आएगा आंसर हो जाएगा। तो कटा देते हैं। 19 से एक बार में कट रहा है, 2 बचा, 2 × 6 = 26 हो गया। तो 19 से कम 19, फिर 26 में से 19 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 × 6 = 76 हो गया, 19 चौक 76। हमारा 114 आया। तो देखेंगे ऑप्शन में 114 कहाँ है। देखिए इसमें दिया है 114, तो हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे आप तो गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या बोला है? यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो विषम पूर्णांक होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इस तरह का होता है। यानी कि 2 का गुणनखंड नहीं होता है, 2 से विभाजित नहीं होता है, उसको विषम पूर्णांक बोला जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर 4 से m को गुना किया जाए तो
गुना करके कौन सी संख्या विषम होगा। तो हम जानते हैं कि 4 में कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो सम आता है। सम को सम में सम 2 है तो ये भी सम आएगा, विषम नहीं आएगा। ठीक है, ये 4 का कोई भी संख्या, मान लीजिए कि m जो है पूर्णांक है, पूर्णांक कोई भी संख्या लेते हैं तो यहाँ पर सम आएगा। ठीक है, निगेटिव में आए या पॉजिटिव में, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे सम को तो सम ही प्राप्त होगा। यहाँ पर सम है, ये 1 क्या है, विषम है, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या डालेंगे m के जगह पर, कोई भी पूर्णांक को डालेंगे तो सम आएगा। सम में विषम को जोड़ा जाता है तो विषम ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला, हमारा 5वां नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। और देखेंगे सह अभाज्य कौन है। तो सह अभाज्य का क्या शर्त होता है, वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो। तो यहाँ पर देखेंगे किसका HCF 1 आता है, वही सह अभाज्य होता है। तो यहाँ पर देखते हैं 14 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 7 इंटू 1 आता है, और 35 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 5 गुना 7 गुना 1 आएगा। तो इसमें HCF क्या होगा, HCF 1 आ रहा है। मान लीजिए कि इसमें देखिए कॉमन क्या है, HCF कौन होता है, जो कॉमन होता है, अधिकतम कॉमन ले लिया जाए, उभयनिष्ठ अधिकतम उभयनिष्ठ क्या है। तो इसमें देख रहे हैं कि 7 भी है, 7 भी है, तो 7 ये 1 हो जाएगा, 7 गुना 1 यानी कि 7 आ रहा है, हमारा 1 नहीं आ रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम 18 25 का देखते हैं क्या हुआ, इसका भी HCF निकालते हैं, एक आ रहा है कि नहीं। 18 मिनट लगाते हैं तो क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 3, 2 3 6 6 3 18। ठीक है, यहाँ पर 1 लगा सकते हैं। और यहाँ पर कितना है 25, 25 को क्या कर सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 1। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन क्या है, 2 भी नहीं है इसमें, 3 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 है, तो हमारा 1 प्राप्त हो गया। तो जब हम HCF 1 आता है, कोई भी दो संख्याओं का HCF 1 आता है तो सह अभाज्य होता है, ये ध्यान में बात रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि HCF 1 आ गया 18 25 का, इसलिए हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है दो संख्या यहाँ पर है, 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा, ये बताना है आपको। तो कुछ नहीं करना है, इसको गुणनखंड में तोड़ लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3, 6 का हम कर लिए, 6x4 का 2 गुना 3 गुणनखंड कर लिए। x को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 को x लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए सब लिख रहे हैं। ठीक है, x⁴ है तो x को 4 बार गुना में लिख सकते हैं। इसके बाद y है तो y लिखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा संख्या क्या है, 12xy, तो इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं, 2 गुना 3 2 2 3 6 6 दूनी 12 हो गया 12, यहाँ पर x यहाँ पर y। तो महत्तम कैसे निकाला जाता है, महत्तम इसमें कॉमन देखा जाता है कि कितना कॉमन है, अधिकतम कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो यहाँ लिख लेंगे। फिर देख रहे हैं 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो इसको भी लिख लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अब x भी है, देखिए यहाँ पर x यहाँ पर x, तो इसको भी लिख लेंगे। जो कॉमन होगा, जो उभयनिष्ठ होगा उसी को लिखेंगे। अब तो नहीं है कोई, 2 तो ले लिए हैं, ये 2 नहीं है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉमन y भी है, देखिए y भी है तो y भी लिख लिए। तो कितना हुआ, गुना कर लेंगे, 2 3 6 6xy, हमारा ये आंसर होगा 6xy। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन में 6xy है कि नहीं, बिल्कुल है, यहाँ पर देखिए D 6xy, तो हमारा ये आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रहा है, 2 + √3। √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर अभाज्य संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, 2 क्या है, इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, 2/1 लिखा जा सकता है, तो परिमेय है। परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय प्राप्त होता है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। इसको देखिए उसी तरह का है, √3 है। अगर अपरिमेय ये वाला है, ये परिमेय है, देखिए यहाँ पर अपरिमेय है, यहाँ पर परिमेय है। परिमेय और अपरिमेय को घटाते हैं तो अपरिमेय ही मिलता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं √3 बटा √5, तो ये क्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर अभाज्य संख्या है, यहाँ भी अभाज्य संख्या है, तो ये तो अपरिमेय तो अपरिमेय ही होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं √12, 12 जो है इसको हम गुणनखंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे √12 √3। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फैक्टर तोड़ सकते हैं रूट के अंदर। अगर जोड़ा लगेगा तो बाहर निकल जाएगा रूट का, तो 2 दूनी 4 4 3 बार, देखिए जोड़ा लग गया है √3।
दो दो का 1 2 बाहर निकल गया, रूट किससे बाहर आ गया। ये जो रूट 3 है ये अंदर आ गया, यहाँ भी रूट 3 है, तो ये रूट 3 कट जाएगा, क्या बचा 2 बचा। देखिए 2 बचा ना, रूट थ्री कट गया, 2 बचा। तो यहाँ पर ये तो परिमेय संख्या होगा, 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये तो परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है तो a का मान क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं दो संख्याओं a और 18 का लसा, तो मान लीजिए कि हम वही ट्रिक लगाएंगे। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। तो देखिए दो संख्या क्या क्या दिया है, a और 18। a दिया है तो पहला संख्या a दिया है, दूसरा संख्या 18 दिया है, और इसका लसा भी हमारा प्राप्त है, मसा भी प्राप्त है। देखिए मसा 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर लसा कितना है 36 है तो 36 लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, तो a का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 गुना 36, और ये 18 जो गुना में है तो बटा में आ जाएगा, तो यहाँ से कटा देंगे, 18 दूनी 36, तो a का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर बेस आपको मजबूत रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ईजी आता है एग्जाम में, आप लोग आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो a बराबर 4 देखेंगे, a बराबर 4 आ रहा है ना, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4, a का मान कितना होगा, ऑप्शन में नहीं दिया है तो देखेंगे कि कहीं गलत तो नहीं हुआ है। a और 18 दो संख्याएं a और 18, तो a और 18 लिखे, लसा 36 और मसा 2 है, तो 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, हाँ यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन में होना चाहिए, यहाँ पर D होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।